पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं के फंसे पैसे को शीघ्र वापस करने की मांग की है। श्री सहाय ने कहा कि सहारा इंडिया में निवेश करने वाले अधिकतर लोग निम्न आय वर्ग से हैं। बड़ी मशक्कत से अपनी आमदनी में से कुछ रुपये निकालकर भविष्य के लिए जमा किया, लेकिन उनकी जमा राशि पर ग्रहण लग गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नीति केंद्र सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो सहारा इंडिया की संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर ही उसे बिक्री कर निवेशकों के पैसे को वापस कर सकती है। श्री सहाय मंगलवार को एचईसी परिसर स्थित पुराना विधानसभा मैदान में विश्व भारती जन सेवा संस्थान द्वारा आयोजित सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, आपकी पीड़ा जब हमारे घर में हमारे बड़े भाई जब उनका लाख रुपया नहीं मिल रहा है, उनकी छटपटाहट जो हम देख करके अंदाजा लगाते हैं, और हम लोग ये पैरवी से तो कोई मिलेगा नहीं। इसके लिए नीति और नियत दोनों साफ रखना पड़ेगा, तभी मिलेगा। ये जो कह रहे हैं कि 5 लाख के बाद आप इनकम टैक्स का बताइए हिसाब, अबे हमारा इंटरेस्ट का पैसा अगर 5 लाख हो गया, हम तो दिए थे 10 रुपया, हम अपना पैसा जो दिए उसका हो गया, उसका हिसाब पहले मांगा जाए। ये बेईमान नियत का सवाल है, ये बेईमानों का सरकार की नियत का सवाल है। ये नहीं तो कोई भी गरीब को पैसा लौटाने के लिए शायद मुगल भी जो देता है, पठान भी जो देता है पैसा, वो भी इतना नहीं देता हूं। हम घोषणा पत्र में भी दे तो कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई ऐसी बात कह रहे। 13 करोड़ लोग और सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सर्विस क्लास, इस तरह के लोग हैं। मैं आज आपके मन से जरूर घोषणा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी सहारा के विक्टिम लोगों के पैसा दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को अपने चुनाव के प्रक्रिया में जोड़ेगा। हम प्रयास करेंगे कि ऐसे देश में जो चिट फंड से सफल है, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको बेच करके उनको पूरा किया जाएगा। और हम यहां सेबी के द्वारा जमा किए गए पैसे को आज वो भी हमें लगता है 10 साल से ज्यादा है, 12 साल हो गए उसके, उस पैसे को तत्कालिक बिना किसी जिनके पास पैसा जमा किया गया सर्टिफिकेट है, उसी सर्टिफिकेट के आधार पे उनको डिस्बर्समेंट किया जाए, उनको उनके खाते में डाला जाए। ये 2 चीज, जो पैसा जमा है उसको डिस्बर्स किया जाए, और जो पैसा घट रहा है इनकी प्रॉपर्टी बेच करके और उसको पूरा किया जाए, ये हमारा रहेगा। क्योंकि जब चोर चुहार इनकम टैक्स सबका चीज अटैच हो रहा है तो नीलाम तो होता ही है, नीलाम होता ही है। और नीलाम करने वाला क्योंकि ये मिली भगत है, नहीं तो कब का कौन वैली है, एमबी वैली, ये कब का बिक गया होगा। लेकिन जब बिकने के लिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब मिली भगत करके उसको बचा दिया। मैं दोस्तों, दिल जले लोगों के बीच में कोई झूठ भरे बात करने का कोई भटियारा ही होगा, उसी को हिम्मत होगी। हमें तो आपकी पीड़ा आपके चेहरे पर देखने को मिलती है। मैं अभी तक पूरी तरह से जो आज की राजनीति का जो चरित्र है नहीं अपना पाया हूं। राजनीति में मैं
आने के पहले 2.5 साल जेल में रहा। छात्र आंदोलन से, जेपी मूवमेंट से रांची से 6 चुनाव जीता। आप लोगों ने यहां से जिता के भेजा, देश का गृह मंत्री बना। और खुदा न खास्ते जब भी चुनाव जीत जाता हूं, मंत्री बन जाता हूं, सरकार भी अपनी बन जाती है, सरकार भी बन जाती है। तो इसलिए मैं इस बात को आपको विश्वास नहीं, अपने मन से कहना चाहता हूं कि जिसका लगा हुआ, धरा करा हुआ पैसा अगर उसका मिल जाता है तो उसके जीवन में उसका जो आनंद आता है, और नहीं मिलता है तो टुकुर टुकुर लगा रहता है कि कहीं से तो कोई हमारा मदद करे जिससे हमारा पैसा मिल जाए। मैं आपका भाई कहते हैं कि जो सेविंग में पैसा जमा है वो क्यों नहीं बांट अब इसमें एक सबसे बड़ा डपरसन शामिल हो गए हैं अमित शाह। कोई हमारे आपके भलाई के लिए नहीं, उनका पहला था कि हम इस पैसा से राजनीति अपना गुजरात के लोगों को हम कर दें, और यही सारा हो रहा है। डिपार्टमेंट जो है कितना लोग को न दे इसका कानून बनाना। इसलिए मैं समझता हूँ कि नई सरकार जो भी बनेगी उसको सहारा विक्टिम, चिट फंड के विक्टिम पर एक मुफ्त राय रखना पड़ेगा कि हम लोगों को इतना जो है भोजन का अधिकार दिया है, हम लोग सबका अधिकार है, ये भी विक्टिम है जिसका वन टाइम तो कोई फैसला करना पड़ेगा।